बड़ी अद्भुत है। भगवान की ऐसी ऐसी भक्तों की लीलाएं हैं कि जीवन में आदमी अगर उन लीलाओं को श्रवण कर ले, भगवान पर विश्वास कर ले, उसका जीवन सफल हो जाए। हम लोग सोचते हैं हम अपने काम स्वयं करेंगे, और भगवान के मंदिर जाना तो एक कर्म है, पूजा है। एक राजा हुए, उनका नाम था राजा जयमल, राजस्थान के राजा थे। क्या नाम था? जयमल। राजा जयमल क्षत्रिय थे, राजपुताना जैसे लोग होते हैं बलशाली थे, बड़े युद्ध कौशल था। लेकिन एक गलती थी, भगवान के भारी भक्त थे। भगवान के क्या थे? भक्त थे, भारी भक्त। भारी मतलब रात दिन और कुछ नहीं, बस भगवान का नाम चिंतन, श्रृंगार सेवा। लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण जी जो भी उनके घर पे, तो उन्होंने जो भगवान का विग्रह रखा था उनका नाम था श्याम सुंदर। तो उनको वो कभी कभी प्रेम से श्यामल जू भी कहते थे। क्या कहते थे? श्यामल जू। राजस्थान में जू लगाते हैं, उत्तर भारत में जी लगाते हैं, हनुमान जी। और वही राजस्थान जाएंगे तो हनुमान जू हो जाए। राधा जी वहां बोलते हैं राधा जू, हम कहते हैं गोपाल जी, वो कहते हैं गोपाल जू। नाम मतलब एक ही है, सम्मान देना भगवान को। गोपाल जू। उड़ीसा चले जाए तो वो जू हो जाएगा, गोपाल जू, वह लग जाता है जू। जू जू जी एक ही बात है। तो श्यामल जू नाम उनका था, राजस्थानी थे। अब रात दिन भगवान की वो सेवा करते, सुबह अपनी 9-10 बजे तक तो सेवा में रहते, उसके बाद तलवार की प्रैक्टिस करते, और युद्ध कौशल सीखने के बाद फिर आ जाते, भोजन पानी करके फिर ठाकुर जी का नाम जप करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कई लोग बोलते थे शिव जी की पूजा नहीं करते आप, दुर्गा जी की नहीं करते आप, गणपति की नहीं करते आप। बोले है पेड़ की हर पत्ती में पानी डालते हो कि जड़ में डालते हो? तो सैनिक चुप हो जाते। बोले महाराज ठीक बात है, पेड़ की जड़ में पानी डाला जाता है। तो बोले उसी प्रकार श्री कृष्ण इस पूरे सृष्टि के जगत में जितने देवता हैं उसकी क्या है? मूल हैं। जड़ में पानी नहीं डाला, पत्तियां हरी भरी करते रहे, पेड़ गिर जाएगा। लेकिन पेड़ में जड़ में पानी डाल दिया, 33 करोड़ पत्तियां हरी भरी अपने आप हो जाती। मैंने अपने जन्म से 45 साल हो गए नवरात्रि का व्रत नहीं किया, तो क्या मेरे जीवन में कोई माई ने तलवार लगा काट दी मेरी गर्दन? श्री कृष्ण के भक्तों के प्रति देवताओं का भी बड़ा प्रेम होता है। जड़ भरत महाराज को जब डाकू पकड़ कर ले गए बलि चढ़ाने के लिए, क्योंकि वो कृष्ण भक्त थे, तो दुर्गा माई अपनी मूर्ति से प्रकट होकर सारे डकैतों की गर्दन काट दी कि कृष्ण भक्त पर उंगली उठाता है। कृष्ण भक्त से पूरी दुनिया में कोई पंगा नहीं ले सकता। ये भगवान की शक्ति है। शक्ति है भगवान की। अब जयमल जी जो थे वो रात दिन कृष्ण श्यामल 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 भगवान का भजन। एक दिन राजमाता को किसी ने बोला आपका बेटा तो अब किसी लायक नहीं रहा। क्यों? बोले इसलिए कि अभी युद्ध होने वाला है, पड़ोसी देश ने आक्रमण किया है हमारे राज्य पे, सारा राज्य चला जाएगा। और जयमल जी क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जयमल जी भगवान का नाम जप कर रहे हैं। कैसे होगा? तो श्यामल भगवान के प्रति उनकी शरणागति थी। उधर आक्रमण होते होते अग्नि जैसे बढ़ती है, बढ़ते 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 सेनाएं उनके राज दरबार के द्वार तक आ गई। राजमाता को जाकर कहा राजमाता आपका पुत्र लड़ नहीं रहा है। बोले कहाँ है राजा? और राजा को राजकुमार बैठे हैं अपने मंदिर के कक्ष में, कह रहे हैं अभी श्यामल जी का नहाने का श्रृंगार चल रहा है। आपके भगवान की सेवा का समय हो और सब्जी वाला निकल जाए तो आप क्या करेंगे? पहले सब्जी ले लेंगे कि बैगन छूट गया तो शाम को क्या बनाएंगे, लड्डू गोपाल तो बाद में होता रहेगा।
हमारी प्रामाणिकता संसार को है, श्यामल जी के प्रति हमारा शरणागति थी। जयमल जो थे, जयमल ने अपनी प्रामाणिकता किसको दी? भगवान को दी। अब भगवान के लिए एक सुनहरी अंगूठी लेके आए थे और एक अंगूठी भगवान के चरणों में अर्पित की थी। उन्होंने भगवान का एक विशेष चित्र बनवाया था, क्योंकि क्षत्रिय थे तो हर व्यक्ति अपने रूप में भगवान को देखना चाहता है और भगवान भी चाहते हैं। मत भक्ता नाम विनोदर्थम करुतम विविध क्रिया, मैं अपने भक्तों के लिए विविध विविध क्रियाएं करता हूं। कभी भगवान मछली बन जाते हैं, मछलियां कहती हैं हमारा उद्धार कैसे होगा, भगवान कहते हैं मत्स्य अवतार। कछुए कहते हैं हमारा उद्धार कैसे होगा, भगवान कहते हैं कच्छप अवतार। सुअर कहते हैं हमारा उद्धार कैसे होगा, भगवान कहते हैं लो शुकर अवतार। ब्राह्मण कहते हैं हमारा उद्धार कैसे होगा, भगवान कहते हैं लो वामन अवतार। क्षत्रिय कहते हैं हमारा उद्धार कैसे होगा, भगवान कहते हैं लो परशुराम अवतार। तो जैसे भी भक्तों की इच्छा होती है भगवान वैसे रूप ले लेते। मद भक्ता नाम विनोदर्थम करुतम विविध क्रिया, कई कई क्रियाएं करते। तो उन्होंने एक चित्र बनाया था, घोड़े के ऊपर श्री कृष्ण बैठे। भगवान तो बैठते हैं द्वारकाधीश रूप में, घोड़े पर बहुत सारी फोटो है। महाभारत में रथ पर बैठे हुए, तो भगवान घोड़े पर बैठे हैं, कन्हैया, और बहुत सुंदर उन्होंने मुकुट लगाया है। यही चित्र की पूजा करते थे, क्षत्रिय थे। एक अंगूठी बनाई गोपाल जी के लिए, श्यामल जी के लिए, और वो अंगूठी उनको अर्पित करी। स्वर्ण, उस पर मणि लगा था हीरा। उधर युद्ध चालू हो गया, आक्रमण करते करते आक्रमणकारी द्वार तक आ गए। राजमाता चिल्लाई कि ये मेरा बेटा नहीं है। क्षत्रिय कभी पीठ नहीं दिखाता। युद्ध के लिए ललकारे जाने पर पांडव भी युद्ध करने गए, ये कैसा पुत्र हो गया, लड़ने नहीं जा रहा। आज से मैं इसको अपने राज्य से पाठ से निष्कासित करती हूं। आज से इसको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इसे करने दो पूजा। सारे सैनिक आए, माता ने आपको राजपाट से दखल कर दिया है। कर कोई बात नहीं, कृष्ण साथ हैं तो किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। युद्ध का आक्रमण प्रारंभ हुआ। राजमाता ने कहा कोई तो वीर होगा, सेनापतियों को कहा मैं तुम्हें धन दूंगी, दौलत दूंगी। कई सेनापति चारों दिशाओं में भागे, आक्रमण किया, सैनिकों से युद्ध हुआ, लेकिन इनकी सेना धीरे धीरे हारने लगी। जयमल जी की जब सेना हार गई तो क्या देखते हैं कि अचानक से वहां पर युद्ध क्षेत्र में जयमल जी अपने घोड़े पर बैठकर आए और उन्होंने तलवार से दुश्मनों को मारना प्रारंभ कर दिया। एकदम जैसे कोई आतिताई को मारता है। भयंकर युद्ध हुआ और सारे सैनिक मर गए और सामने जो दुश्मन था वो भी मरणोपरांत ही था, बस उसको थोड़ी सी जान देकर छोड़ दिया। और वहां से जयमल जी वापस आ गए। तो वो जो दुश्मन सेना वाला था उसके सारे सैनिक तो मर गए। तो जयमल जी से बोला इतने युद्ध कौशल के महान राजा हैं, इनको थोड़ी भेंट समर्पित करनी चाहिए। वो जो अंगूठी थी वो युद्ध क्षेत्र में गिर गई थी और वो अंगूठी लेकर के आए। बोले जयमल जी से मिलना है। राजमाता बोली दुश्मन आया है, 10 सैनिक पीछे जाओ। 10 सैनिक पीछे गए। जयमल जी अपने कक्ष में बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। तो सारे सैनिक, राजमाता आदि सब आए और जयमल जी की जय हो, आपने आज जो युद्ध कौशल दिखाया है, आपने हमारे राजपुताना लोगों का नाम सफल कर दिया। तो जयमल जी बोले क्षमा करिएगा पर मैं तो युद्ध करने गया नहीं। आपने जब मुझे कह दिया बेदखल हो गया। जब मैं इस प्रॉपर्टी का ही नहीं तो मैं राजा भी कहां, और जब मैं राजा नहीं तो दुश्मन राजा से लड़ूं क्यों? एक जीव दूसरे जीव की हत्या करे, ये भक्त को शोभा नहीं देता। अब तो मैं केवल एक भक्त हूं, मैं कोई राजा नहीं हूं। मेरा पद तो आपने छीन लिया माता। माता बोली अरे सैनिक कह रहे, सारे सेनापति कह रहे हैं आपने जो युद्ध कौशल दिखाया, और दुश्मन राजा तुम्हारी अंगूठी लेकर आया जो तुम युद्ध में छोड़ा है, मेरी अंगूठी। तब उनकी अंगूठी पर ध्यान गया, अरे वही अंगूठी थी जो सुबह उन्होंने श्यामल अपने भगवान कृष्ण को अर्पित की थी। और जब ध्यान से देखा तो जो चित्र था घोड़े वाला, उस पर पसीना निकल रहा था, पानी निकल रहा था, क्योंकि ठाकुर जी ही श्यामल जी जयमल जी का रूप लेकर के पूरा युद्ध जिता के आए।
ये कब होगा? जब आपकी एक निष्ठता होगी। घंटी बजी, हाँ मुन्नी मैं आ रही हूं, माला कर रहे हैं, हाँ हेलो हरे कृष्ण हेलो हरे कृष्ण हेलो। टीवी लगाइयो जरा, न्यूज क्या चल रही है, हरे कृष्ण टीवी। भगवान की आरती कर रहे हैं, आग लग रही है, आग लग गई जी, आग लग गई, अरे चलो चलो फायर ब्रिगेड को बुलाओ। कितना मुश्किल है ये। थोड़ा सा बच्चा गिर जाए, वहाँ वहाँ करने लग जाए, दौड़ करके उसको उठाएंगे, भगवान को छोड़ दे, क्योंकि ये तो पत्थर है ना, पाषाण है, न चलता न फिरता न बोलता। ये तो केवल एक उपासना, तो एक आस्था का विषय है। कर लो तो अंत में हो सकता है कुछ कृपा मिले। अरे ये तो जीते जागते हैं ना, इनको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं। आज भी जयपुर में एक मूर्ति है गोपीनाथ जी की, जिनको अंग्रेजी शासन में एक बहुत बड़ा अंग्रेज एक घड़ी लाया था, जो उस समय करोड़ों की थी। जो घड़ी नब्ज के पल्सेस पर चलती है ना, पल्स पकड़ते, नब्ज नाड़ी, टक 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 टक। ये घड़ी उसने कहा मैं भगवान को भेंट देता हूं, अगर ये तुम्हारे भगवान हैं और ये घड़ी नब्ज पर चलती है तो चलनी चाहिए। तो उन्होंने गोपीनाथ जी जयपुर में जो है उनको भेंट दी, और क्या हुआ, घड़ी जैसी पहनाई आज तक चल रही है। सेल बैटरी तो है नहीं, सेल बैटरी होता तो चेंज हो जाए, आज तक चल रही है। अब बोलो, ठाकुर जी को कभी स्टेथोस्कोप लगा के देखना, ये लड्डू गोपाल है आपके घरों में, डॉक्टर वाला हो, इनके हार्ट पे लगा के देखना, ना है आपको धक धक की आवाज तो बताना। अगर मूर्ति माने बैठे तो पूजा क्यों कर रहे हो? पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। पत्थर है, अगर पाषाण है तो क्या जरूरत है? माई ने मालिश कर करके लड्डू गोपाल की टांगे सीधी कर दी, देख करके हैरान रह गई। श्यामल जी के भगवान, जयमल जी के भगवान श्यामल जी जयमल बनकर युद्ध करते हैं, तो ठाकुर जी क्या नहीं करते? उनको क्या चाहिए? एक निष्ठ था। भगवान ने गीता में भी कहा कि हे अर्जुन, बहु शाखाओं से हटा करके एकाग्र चित्त करो, अपने मन को इधर उधर मत भटकाओ। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन, बहुशाखा हि अनंताश्चाय बुद्धि अवसायिनाम्। जिसकी बुद्धि कृष्ण में लगी है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, एकः कुरुनंदना, कुरुनंदन एक करो। पांडव खड़े थे, दुर्योधन खड़े थे, द्रोणाचार्य पूछ रहे हैं बताओ पेड़ पर क्या दिखता है। अभी भी गुरुग्राम में वो पेड़ विराजमान है। हम लोग हर बार द्रोणाचार्य आश्रम में कथा करते हैं, अभी फिर से 8 अक्टूबर से है। वो पेड़ आज भी है जिस पेड़ पर पांडवों ने पूछा। गुरुग्राम द्रोणाचार्य का गांव था, जिसे आज गुड़गांव कहते हैं, गुरुग्राम। द्रोणाचार्य जी रहते थे, शिक्षा देते थे। पूछा पेड़ पर क्या दिख रहा है? दुर्योधन बोला ऋषिवर, पेड़ पर मुझे चिड़िया दिखती है, पेड़ दिखता है, डाली दिखती है। युधिष्ठिर से पूछा क्या दिख रहा है? बोले बहुत सुंदर हरियाली है, चिड़िया है, चिड़िया के 2 पंख हैं, 2 पैर हैं। सबसे पूछा, सबने सारा व्याख्यान किया। द्रोणाचार्य ने पूछा आंख है कि नहीं? बोले हाँ आंख भी है। हाँ चल आंख भी है। अर्जुन का नंबर आया, बोले अर्जुन से पूछा क्या है, क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा केवल मुझे चिड़िया की, असली चिड़िया नहीं थी। लोग इस पर भी कमेंट कर देंगे कि चिड़िया को मारते थे पांडव, नकली लकड़ी की काष्ठ की चिड़िया बनाई थी, प्रैक्टिस करने के लिए उसको रखा था ऊपर। तो लाइफ का फोकस क्लियर होना चाहिए कि कृष्ण भजन करना है, कृष्ण भक्ति करनी है, हरि नाम लेना, बाकी सब टाइम वेस्ट नहीं करना। एक काया चली जाएगी, एक काया चली गई, हरि के काम नहीं आई तो व्यर्थ हो गया। फिर अंत में कहेंगे राम नाम सत्य है, फिर क्या फायदा? अगर सत्य था तो पहले क्यों नहीं जपा? बच्चों को क्यों नहीं जपाया? मैं जब भी अपने बच्चों से मिलता हूं, मैं पहला प्रश्न करता हूं आज नाम जप किया? कहते हैं 4 माला की, 8 माला की, 6 माला की। कभी कभी कहते हैं नहीं किया। मैं कहा रात को सोने से पहले कर लेना।
ये हर माँ पिता का कर्तव्य है, अपने बच्चों को करें और स्वयं भी करें।